हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ग्रेड 9 साइंस चैप्टर 1 पेज नंबर 6 और 7 में। ये पेज में है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, मतलब जो मैटर है वो अपनी स्टेट, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है, सॉलिड लिक्विड गैस, वो चेंज कर सकता है। तो हमें पता है कि पानी जो है वो तीनों स्टेट में अवेलेबल है, सॉलिड में आइस के फॉर्म में, लिक्विड में वाटर के फॉर्म में, और गैस में भाप यानी कि वाटर वेपर के फॉर्म में हमको इस अवेलेबल है। तो क्या होता है जब ये चेंज होता है, स्टेट ऑफ मैटर चेंज होती है, तो पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है, ये मैटर के अंदर क्या होता है, और ये जो चेंज होती है स्टेट उनकी, सॉलिड में से लिक्विड, लिक्विड में से वेपर, या वेपर में से वापस लिक्विड, लिक्विड में से सॉलिड, ये इन सारे चेंजेस कैसे होते हैं, और ये जब चेंजेस होते हैं तो अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या इफ़ेक्ट होती है। तो ये इसका डिस्कशन हम इस टॉपिक पे करेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट करना है, इसमें लेना है 150 ग्राम्स ऑफ आइस इन अ बीकर, एंड उसको अंदर लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है वो सस्पेंड करना है इस तरीके से जैसे ये आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है। तो ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर उस तरीके से इंसर्ट करना होता है कि वो ग्लास को टच ना करे, डायरेक्ट आइस को टच करे। ये स्टैंड है और नीचे आइस है, इसमें ये स्टीयरिंग के लिए ग्लास स्टीयर रखा है, और इस बीकर में आइस क्यूब्स है, और धीरे धीरे इसको हम स्लो बर्न पे बर्न करेंगे। तो फिर क्या होगा आगे देखते हैं। तो वो आइस जो है वो लिक्विड बन जाएगा, और थोड़ा सा हीट होगा तो ये जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होके स्काई में चला जाएगा। तो और ये थर्मोमीटर पे हमें कंटिन्यूसली टेम्परेचर नोट करना है कि आइस था तब कितना हुआ, जब आइस मेल्ट हुआ तब कितना टेम्परेचर था, जब वाटर बॉयल हुआ तब कितना टेम्परेचर था। तो हमें समझ में आएगा कि कौन से टेम्परेचर पे पानी पे कौन सा चेंज होता है। तो आगे नेक्स्ट पेज में देखेंगे तो इसमें है कि हमें हीटर को पहले, हमें बीकर को पहले हीट करना है लो फ्लेम पे, फिर उसका टेम्परेचर नोट करना है, फिर नोट द टेम्परेचर व्हेन आइस को कन्वर्ट होता है पानी में तब रीडिंग देखना है, फिर बॉयल होता है पानी तब रीडिंग देखना है, फिर वेपोराइज होता है पानी तब रीडिंग देखना है। तो ये सारा रीडिंग हमें देखना है। तो उससे क्या मालूम पड़ता है, तो चलिए वो समझते हैं। तो क्या होता है कि जब भी पानी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, सॉलिड का जब भी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, तो क्या होता है, पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। पार्टिकल्स भी बहुत ही रैपिडली वाइब्रेट करने लगते हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब भी किसी भी सॉलिड, लिक्विड या गैस का टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हमेशा इंक्रीज हो जाती है। तो ये इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी होती है तो उससे द पार्टिकल्स जो है वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। वाइब्रेट मतलब हिलना शुरू कर देते हैं। जैसे हम हमारा फ़ोन वाइब्रेशन पे रखते हैं तो फ़ोन कैसे हिलने लगता है, वैसे पार्टिकल्स भी हिलने लगते हैं, और उसकी मूवमेंट की स्पीड बढ़ जाती है। तब फिर क्या होता है, फिर एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। मतलब हमने पहले पढ़ाई करी है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, तभी सॉलिड जो है वो एकदम सॉलिड बना रहता है, लिक्विड है वो लिक्विड बना रहता है। उस उनके पार्टिकल्स में बीच में बहुत सारा अट्रैक्शन होता है। पर वैन जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उनमें वाइब्रेशन होगा, तो वाइब्रेशन होने से जो अट्रैक्शन था दो पार्टिकल्स के बीच में वो कम होने लगता है। उससे क्या होता है कि पार्टिकल्स जो है अपनी जगह छोड़ देते हैं, दे स्टार्ट टू मूव फ्रीली, वो अपनी जगह छोड़ के इधर उधर इधर मूव करने की कोशिश करते हैं। तब तब जाके क्या होता है कि सॉलिड जो है वो मेल्ट होने शुरू होता है। सॉलिड जो आइस था वो मेल्ट होना शुरू हुआ क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करी,
पार्टिकल्स ने काइनेटिक एनर्जी शुरू करी, उससे उनका बॉन्डिंग ब्रेक हुआ और हर एक पार्टिकल फ्रीली मूव करने की कोशिश करने लग गया। तो सॉलिड मेल्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। अब द अब वो ये जो चीज़ होती है कि सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तब क्या होता है, इस दौरान हम धीरे धीरे जब हीट देते हैं सॉलिड को, तो टेम्परेचर थर्मामीटर पे कोई असर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो सारी हीट जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो सॉलिड को लिक्विड कन्वर्ट करने में यूज़ हुई है, तो टेम्परेचर राइज नहीं होता है एंड हमें क्या मिलता है? लिक्विड मिल जाता है उसके उस टाइम पे। तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो जितना पार्टिकल्स में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा, मेल्टिंग में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। कोई मेटल को मेल्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा हीट भी लगता है। क्यों? क्योंकि मेटल्स के बीच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस यहाँ पे कितना आया है? 273.15 डिग्री केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट मतलब आइस जब मेल्ट होना शुरू हुआ, पानी बनना शुरू हुआ, वो कौन सा टेम्परेचर था? 273.15 डिग्री केल्विन। द व्हाट इज प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग? प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। तो मेल्टिंग स्टेट और फ्यूजन दोनों एक ही चीज़ है, तो उसमें क्या होगा? चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है कि मेल्टिंग जब होती है तब टेम्परेचर सिस्टम का चेंज नहीं होता है। ये जो मैंने अभी समझाया क्यों चेंज नहीं होता है, क्योंकि वो जो सारी हीट है वो किसमें चली गई? बॉन्ड्स को जो है वो ब्रेक करने में चली गई, इसलिए वो टेम्परेचर थोड़ी टाइम के लिए सेम रहता है। उसके बाद धीरे धीरे जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ओवरकम हो जाता है, जब वो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स जो है वो ब्रेक होने लगता है, तब जो है वो हीट राइज लेता है। हीट जो हम देते हैं उसका इंक्रीज हमें उसमें दिखता है, थर्मोमीटर में दिखता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है, ये जो है ये डेफिनेशन of latent heat. So what is latent heat definition? It is considered that it gets hidden in content of beaker and is known as latent heat. जो हीट है वो जो मेल्ट सॉलिड को लिक्विड बनाने में चली गई उसको क्या कहेंगे? लेटेंट हीट। अभी दूसरी डेफिनेशन देखेंगे। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, हिडन रही वो हीट, क्योंकि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना था। तो टेम्परेचर राइज थर्मामीटर पे नहीं दिखा, पर वो हीट कहाँ यूज़ हुई? हिडन हीट थी जो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करी। अब दूसरी डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको एज इट इज़ लर्न करना रहेगा। तो क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब हमको कितना हीट एनर्जी चाहिए, जितनी हमको हीट एनर्जी रिक्वायर्ड करी, किसके लिए रिक्वायर्ड करी? टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। 1 kg ऑफ कोई भी सॉलिड चीज़ को लिक्विड करने में, और उसको एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स मेल्ट टू एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसको मेल्टिंग पॉइंट में लाने के लिए जो भी हमको हीट लगी उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एज इट इज़ लर्न करना रहेगा। सो द पार्टिकल्स ऑफ वाटर एट 0 डिग्री हैव मोर एनर्जी कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट सेम टेम्परेचर। क्यों ऐसा रहेगा? क्योंकि वाटर जो है वो अपना जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक कर चुका है और सॉलिड में भी बॉन्डिंग बाकी थी, इसलिए जो वाटर के पार्टिकल्स है उसमें ज़्यादा एनर्जी रहेगी कंपेयर टू आइस, क्योंकि आइस में बॉन्डिंग है तो पार्टिकल्स पैक्ड है तो उसमें इतनी एनर्जी नहीं होगी। नाउ तो जब हम हीट सप्लाई करते हैं, व्हेन वी सप्लाई हीट, पानी को हीट सप्लाई करते हैं, तो दे पार्टिकल्स स्टार्ट टू मूव फास्टर, पार्टिकल्स बहुत जल्दी मूव करते हैं।
एंड एक ऐसा पॉइंट आता है जब उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है कि वो एक दूसरे लिक्विड में भी एक दूसरे का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खो देते हैं और लिक्विड चेंज होता है गैस में, तो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। सो दूसरी डेफिनेशन आ रही है बॉइलिंग पॉइंट की, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, टेम्परेचर एट विच, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड जो है वो फर्स्ट टाइम बॉयल होना स्टार्ट होता है, फर्स्ट टाइम जब उसमें बबल आता है वो पॉइंट कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बल्क फिनोमिनन, पूरा लिक्विड ही बॉयल होता है तो बल्क फिनोमिनन कहेंगे। और पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। तो जब बहुत सारी हीट हम देंगे तब इतनी एनर्जी कलेक्ट हो जाएगी कि वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अभी क्या देखना है, सो फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 डिग्री केल्विन, और डिग्री सेल्सियस में अगर कन्वर्ट करना है तो उसको +100 करना पड़ेगा, तो वो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ तो आगे देखते हैं अभी इसमें डेफिनेशन फॉर सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो ये कैसे रहेगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो हमने देखा वेपराइजेशन होगा कि द more the energy than water at the same time, this is because the particles have absorbed the steam। अभी देखते हैं आगे इसमें, तो सॉलिड स्टेट हुई, सॉलिड स्टेट में लिक्विड स्टेट हुई, लिक्विड में गैसियस, तो जब हीट देंगे तो ये जो स्टेट है वो इस तरफ जाएगा। और जैसे कूल कर दें तो कूल करने से क्या होता है, कूल करने पे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और उनका बॉन्डिंग बढ़ता जाएगा, तो वो वेपर में से लिक्विड और लिक्विड में से सॉलिड बनता जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें समझने के लिए। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट करके लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।